वॉक कर सकते हैं विद एड और विदाउट एड भी, विदाउट सपोर्ट भी वॉक कर पा रहे हैं, बट पेन वाइज कह लो, डिस्कम्फर्ट वाइज कह लो, या फिर मेरी जो जर्नी है वो इतनी भी स्मूथ तो नहीं रही है। मैंने कोई पेन किलर्स नहीं लिया उसके बाद। सर्जरी कराने से पहले माइंड में क्या था? मतलब कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको पेन ही नहीं है, हाँ श्योर। है ना? कुछ कुछ हाँ। वो लोग के सर्जरी कराने जा रहे हैं, इतना पेन होगा। किसी ने सोचा नहीं होगा ना कितना पेन आएगा। मतलब जितना पेन मैंने सहा था अपनी लाइफ में, मुझे लगा कि ठीक है होगा। ऐसे भी देखे पेशेंट जो अराउंड 7.5 तक भी किया है, किसी ने 8.3 तक भी किया है। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सेम रीज़न। मेरे को भी थोड़ा स्टिग्मा का ही था। हेलो, आई एम डॉक्टर हृदेश फ्रॉम हाइट इंक्रीज इन्फो। सो हमारे साथ एक पेशेंट हैं, इन्होंने टिबिया लेंथनिंग किया है 6 सेंटीमीटर, और अभी इनका जाने का टाइम हो गया है। नाउ ही कैन हैंडल हिमसेल्फ, वॉक कर सकते हैं विद एड और विदाउट एड भी, विदाउट सपोर्ट भी वॉक कर पा रहे हैं, बट कैलस अभी भी ग्रो कर रहा है, तो थोड़ा टाइम मे बी और लगेगा, मे बी विद इन अ मंथ ही कैन वॉक मच बेटर देन नाउ। तो इनकी जर्नी जानते हैं, 6 सेंटीमीटर की जर्नी कैसी रही है। ऑल्दो फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू हम इनका ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं हमारे चैनल पे। तो 5 डेज़ के बाद जैसे यहाँ हमने शिफ्ट किया, उसके बाद भी हमने आई थिंक 1 सेंटीमीटर पे आपका वो लिया था इंटरव्यू। हाँ एक अराउंड 1.5 या 1.8। उसके बाद लेंथनिंग जर्नी कैसी रही है? पेन वाइज कह लो, डिस्कम्फर्ट वाइज कह लो, या फिर डेली एक्टिविटीज़ फ्रेम में। सो आई वुड से दैट मेरी जो जर्नी है वो इतनी भी स्मूथ तो नहीं रही है। इट्स काइंड ऑफ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी, जिसमें डाउन ज़्यादा रहे हैं, अब थोड़े कम रहे हैं। टिल माई फ्रेम हैवेंट रिमूव। एक बार फ्रेम रिमूव हो गए थे उसके बाद तो बहुत स्मूथ रही। मतलब मैंने कोई पेन किलर्स नहीं लिए उसके बाद। एंड उसके बाद फिजियोथेरेपी सेशंस भी थोड़े से इंटेंस हो गए थे, तो उसकी वजह से वॉकिंग थोड़ा और ज़्यादा मतलब अच्छे से आया मेरा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द फिजियोथेरेपिस्ट। एंड पेन वाइज कितना पेन था? पेन वाइज बोलूँ तो ऑन अ स्केल ऑफ 10, जब तक फ्रेम रिमूव नहीं हुए थे वो ऑन एन एवरेज मेरे को 6 to 7 ही रहता था, बट वो मैनेजेबल था पेन किलर्स खा के। आगे। एंड आई ऑल्सो हैव अ कंडीशन कि मेरा एक टेंडन थी वो इरिटेट हो जाती थी पिन की वजह से। तो आई वुड से कि उसकी वजह से स्पेसिफिकली मेरे को आई थिंक अराउंड 6 to 7 के आसपास पेन रहता था। बट वंस माई फ्रेम्स गॉट रिमूव वो पेन कम्प्लीटली ख़त्म हो गया। आई वुड से कि मेरे को पेन हार्डली 1 or 2 पे आता था, ज़्यादा से ज़्यादा पेन नहीं आया मेरे को। तो या जर्नी वॉज प्रिटी वेंट स्मूथ ओनली। सर्जरी कराने से पहले माइंड में क्या था? मतलब जो एक्सपेक्ट किया था कि पेन लेवल क्या होगा और कैसा होगा, उसके लिए प्रिपेयर थे, या फिर सडनली सर्जरी के बाद जो हुआ पेन लेवल? क्योंकि हर किसी की अलग जर्नी है, कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनको पेन ही नहीं है, हाँ श्योर। है ना? कुछ कुछ इवन आपके रूम पार्टनर को ही ले लो, जो आपके रूममेट थे, उनको भी बहुत कम था। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही लेंथनिंग भी किया है इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। तो जो माइंड में पहले था डाउट, या फिर बोलो कि सर्जरी कराने जा रहे हैं इतना पेन होगा, तो एग्जैक्ट वैसा ही जर्नी रही है, या फिर उससे डिफरेंट थी कि नहीं पेन बहुत ज़्यादा हो गया? हाँ हाँ या सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली यहाँ आने से पहले आई थॉट कि पेन उतना शायद नहीं होगा। एंड बिकॉज बिकॉज लाइक ये सर्जरी ऐसी है कि किसी ने सोचा नहीं होगा ना कितना पेन आएगा, या फिर ये दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरी। तो इससे पहले मतलब जितना पेन मैंने सहा था अपनी लाइफ में, मुझे लगा कि ठीक है होगा। बट आने के बाद ड्यूरिंग सर्जरी तो मुझे कोई पेन नहीं आया, बिकॉज यू आर अंडर द एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल लगा रहता है। बट आई वुड से कि 3 सेंटीमीटर से लेके जो 6 सेंटीमीटर की जर्नी है उसमें पेन आते थे, कभी बहुत इंटेंस आते थे, कभी बिल्कुल ही पेन नहीं आता था। बट वो पेन किलर खा के वो मैनेजेबल था, तो इतना पता नहीं चला पेन का मेरे को। एंड आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर 5.7 और 5.8 बॉडी खुद ही बता देती है कि यू कैन नॉट लेंथ देन मोर देन दैट। आई थिंक इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, किसी को नहीं आता है। कोई कोई मैंने ऐसे भी देखे हैं पेशेंट जो अराउंड 7.5 तक भी किया है, किसी ने 8.3 तक भी किया है। तो मेरे बॉडी के लिए वो 5.8 ही था, वो क्या बोलते हैं स्टॉपिंग पॉइंट। तो इसलिए मैंने फिर उससे ज़्यादा नहीं किया, तो अप्रॉक्सीमेटली 6 सेंटीमीटर ही किया मैंने। 6 सेंटीमीटर इज़ अ गुड नंबर। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? तो रीज़न आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव द सेम रीज़न। मेरे को भी थोड़ा स्टिग्मा का ही था। इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ माइंड सेट। तो जब भी मैं बाहर जाता था तो आई ऑलवेज यूज टू कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स। होता है ना कि वेन एवर समवन जस्ट पासिस बाय, आप हाइट में जो मेजर करने लग जाते हो, तो वो एक मन में रहता है कि एटलीस्ट थोड़ा सा अगर एवरेज हाइट भी आ जाती मेरी 5'8" के आसपास विथ शूज़, तो वो सही रहता। तो आई थिंक उसकी वजह से मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि आई शुड डू दिस सर्जरी। सो नाउ इट्स लाइक वन लेस थिंग टू वरी अबाउट। हाइट का टेंशन अब नहीं रहा। ओके। तो जब लेंथनिंग होने के बाद, फ्री फ्लेक्सीटर निकलने के बाद, जब फर्स्ट टाइम स्टैंड किया,
व्हाट वाज योर फीलिंग? स्टैंड जब मैंने किया था तो इट वाज काइंड ऑफ अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि आपका आई लेवल चेंज हो जाता है, फिर आपका थोड़ा सेंटर ऑफ मास भी उतना नहीं बिगड़ता अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में अगर लेंथन करते हो। तो मेरे लिए आई थिंक बैलेंसिंग में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी, अपार्ट फ्रॉम माई इनिशियल डेज जब फ्रेम रिमूवल के आई थिंक इन 1 मंथ मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम थी। बट उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया। मतलब आई वोंट से कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत ही बड़ा हो गया, बट इट्स लाइक कि अब मैं एवरेज आ चुका हूँ, एंड दैट वाज माय मेन एम। मुझे बड़ा नहीं होना था, मुझे आई वांट टू बी इन एवरेज, सो दैट। सो डू यू थिंक जो पेन अभी बताया, इतना पेन था 10 आउट ऑफ 7 और हाँ 6 और 7, और इतना टाइम फ्रेम में दिया, जब फर्स्ट टाइम स्टैंड किया और अभी जैसे चलते हो, तो लगता है वो सब कुछ वर्थ इट था जो सहा है? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो वर्थ इट था मेरे लिए, क्योंकि ऑल्दो स्टार्टिंग में जब व्हेन आई हैड दोस फ्रेम्स राइट, उस समय जब पेन आता था तो एक समय के लिए माइंड में लगता था यार ये क्यों करा लिया, अच्छी खासी बॉडी थी, सब कुछ सही था, जिम भी जाता हूँ, सब कुछ सही था मेरा फिर मैंने क्यों फालतू में ये करा लिया। बट आई थिंक नाउ जब मेरी हाइट बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि आई रिमेंबर ऑल्सो कि वो पेन कैसा था आई लिटरली फॉरगॉट ऑल दोस पेन्स नाउ। सो या आई मीन अगर आप होलिस्टिक देखोगे इन अ होलिस्टिक व्यू, सो डेफिनेटली इट वर्थ इट। हाँ। सो डू यू वांट टू गिव एनी सजेशन कि जो लोग लेंथनिंग प्लान कर रहे हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बेस्ड अपॉन मतलब रिसर्च कैसे करें, कैसे अपना माइंड को प्रिपेयर करें अगर सर्जरी कराना है तो, और कराना मतलब किन लोगों के लिए सर्जरी में जाना चाहिए, जैसे तुमने किस बेसिस पे डिसीजन लिया? या सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ कम्प्लीटली माइंडसेट गेम। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज कर पा रहे हो कि मेरी जैसी हाइट है, आई एम ओके विद इट, या फिर आप सिर्फ एक दो लोगों के कहने पे अपना हाइट बढ़ाने के लिए आ जा रहे हो, इट शुडंट बी अ क्विक डिसीजन। आई वुड से दैट आप अपना पहले थॉरो रिसर्च। डू यू थिंक हाइट इतना बड़ा मैटर है सोसाइटी में? इंडियन सोसाइटी में मुझे कहीं ना कहीं लगता है। लगता है आई डोंट नो अबाउट, इट्स मोर ऑफ लाइक योर पर्सनल माइंडसेट। पर्सनल। अगर आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मतलब लाइक होता है ना कि इफ़ यू आर अ वेरी बिजी पर्सन एंड मतलब आप हाइट को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हो, इट्स लाइक यू आर ओके विद इट। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको हाइट के लिए इतना सोचना चाहिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज हु आर वेरी लेस हाइट, दे आर स्मॉलर बट दे आर काइंड ऑफ उनकी लीडरशिप वाली पर्सनैलिटीज़ हैं। सो ये इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट गेम, आई वुड से दैट मेरे लिए भी वैसे ही था, मतलब बट मेरा माइंडसेट वैसा नहीं था कि हाँ भाई मेरे लिए हो जाएगा, आई कैन एडजस्ट विद व्हाट हाइट आई हैव। सो दैट्स व्हाई आई टेक दिस डिसीजन, एंड आई वुड रिकमेंड लाइक ऑल द पीपल हु वांटेड टू इंक्रीज देयर हाइट, दे शुड ऑल्सो थॉरली रिसर्च अबाउट इट। उनको इसके प्रोज के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड उसके बाद आके अपने मतलब सर्जरी कराने से पहले जितना हो सके उतना रिसर्च करो। अगर आपको लग रहा है कि 10 बार आना है तो 10 बार आके अपने माइंड सेट को बैठाओ फिर ही आओ, बिकॉज इट्स। क्योंकि ड्यूरिंग लेंथनिंग अगर आपको सब पता है और जितना माइंड पॉजिटिव रखेंगे, हीलिंग उतना ही अच्छा रहता है। उतना ही मतलब इट्स काइंड ऑफ अ प्लेसिबो इफेक्ट। अगर जैसे मेरा जो रूममेट था वो बोल रहा था कि वो पहले जब शिफ्ट हुआ था जिस पेशेंट के साथ, ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ पेन, तो ही वॉज लाइक कि उसको भी पेन होता था, क्योंकि उसको लग रहा था कि इसको इतने में इतना पेन हो रहा है तो मुझे कितना होगा। देन ही शिफ्टेड विद मी, और मैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर रहा था। सो धीरे धीरे उसको भी फिर पेन आने कम हो गए। सो यू गेट मोटिवेटेड बाय अदर रूममेट्स ऑल्सो। तो प्लेसिबो इफेक्ट रियली मैटर्स अलॉट इन दिस वन। सो हमारे हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम के बारे में कुछ कहना चाहोगे? एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा है? हाँ, यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत सही था। लाइक पहले तो सर्जरी के 5 दिन तो हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा केयर मिला था। यू गेट वेरी गुड फूड एंड ऑल। फिर यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ, यू गाइज हैव लाइक ग्रेट स्टाफ, फूड इज़ गुड, एज वेल एज फिजियोथेरेपिस्ट आर ऑल्सो टॉप ऑफ देयर वर्क, दे नो हाउ टू डील विद द पेशेंट्स। उनको पता है कि कहाँ कहाँ पेन आ सकते हैं, जो पेन किस टाइप का पेन आ सकता है उसके लिए किस टाइप के मेडिसिन हो सकते हैं। सो आई थिंक या आई मीन आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक आई हैव नॉट मेड अ रॉन्ग डिसीजन इन चूजिंग हाइट इंक्रीज इन्फो although there were like your other options were there, but I went with you guys and I am not regretting my decision now सो ये था इनका 6 सेंटीमीटर का जर्नी का एंटायर रिव्यू। अभी आई थिंक रिकवरी में थोड़ा टाइम और लगेगा, I think 1 month, 1.5. 1.5 मंथ और लगेगा। सो टिल देन अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, नंबर इज गिवन बिलो। थैंक यू।